एक जमाना था जब मोबाइल फोन का दूसरा नाम ही नोकिया हुआ करता था। एक ऐसी कंपनी जिसका मुकाबला करना नामुमकिन सा लगता था। पर आज वो कंपनी कहीं दिखती भी नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर मोबाइल का ये बेताज बादशाह बाजार से ऐसे गायब कैसे हो गया। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। 2000 के दशक की बात है। नोकिया का सच में राज था। मतलब दुनिया में बिकने वाले हर 10 में से 4 फोन, सोचिए 4 फोन नोकिया के होते थे। 40% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर। आज के दौर में तो कोई कंपनी इस तरह के दबदबे के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल कंपनी आखिर गई कहाँ। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। नोकिया इसलिए नहीं डूबा कि उन्हें कुछ पता नहीं था या वो बाजार को समझ नहीं पाए। नहीं, वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो थोड़ी अजीब थी। सबसे चौंकाने वाली सच्चाई तो ये है कि नोकिया को आने वाले तूफान का पूरा पूरा अंदाजा था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि भविष्य किस तरफ जा रहा है। स्मार्टफोन की क्रांति उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं थी, बल्कि वो तो इसकी तैयारी में सबसे आगे खड़े थे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आईफोन के आने से कई साल पहले नोकिया के अंदर ये सब कुछ बन रहा था। टच स्क्रीन वाले फ़ोन, कंप्यूटर जैसा पूरा वेब ब्राउज़र, एक ऐप इकोनॉमी का आइडिया और यहाँ तक कि आईफोन जैसा दिखने वाला एक यूज़र इंटरफेस भी उनके डेमो में तैयार था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि अगर उन्हें भविष्य साफ साफ दिख रहा था तो वो उस पर एक्शन क्यों नहीं ले पाए। इसका जवाब कंपनी के बाहर नहीं बल्कि कंपनी के अंदर ही छिपा था, जिसने उनके हाथ पैर बांध दिए थे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे नोकिया की अपनी ही जबरदस्त कामयाबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कैसे उसी सफलता ने उन्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन। पुराने जमाने के फोन्स के लिए ये एकदम परफेक्ट था। बहुत हल्का, बैटरी न के बराबर लेता था और कॉलिंग के लिए तो लाजवाब था। लेकिन टच स्क्रीन और भारी भरकम ऐप्स के लिए ये बिल्कुल बेकार था। ये एक ऐसी सड़क थी जो आगे जाकर खत्म हो जाती थी। तो फिर सवाल ये है कि उन्होंने सिम्बियन को छोड़ा क्यों नहीं। देखिए, जवाब बहुत सीधा है। वो दुनिया के नंबर 1 थे। हर साल करोड़ों का मुनाफा कमा रहे थे। मोबाइल कंपनियां उनकी तारीफें करती नहीं थकती थीं। मतलब जब सब कुछ इतना शानदार चल रहा हो तो कोई अपनी सबसे कामयाब चीज को क्यों बदलना चाहेगा। उनकी हर एक जीत उनके पिंजरे की एक और सलाख बनती जा रही थी। हर तिमाही की अच्छी रिपोर्ट उस बड़े और जरूरी बदलाव को और भी नामुमकिन बना रही थी, जो असल में उन्हें बचाने के लिए जरूरी था। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी, मामला सामाजिक भी हो चुका था। नोकिया इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी कि वो अपने देश फिनलैंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। कोई भी बड़ा बदलाव करने का मतलब था हजारों लोगों की नौकरियां जाना, और इतना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक दबाव झेलना किसी के बस की बात नहीं थी। और फिर एंट्री होती है आईफोन की। और यहीं पर नोकिया से वो एक बड़ी गलतफहमी हुई जिसने उनका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल 2007 में आईफोन बाजार में आया, लेकिन ये सिर्फ एक बेहतर फोन नहीं था। नोकिया और एप्पल की सोच में जमीन और आसमान का फर्क था। नोकिया ने आईफोन को देखा और सोचा, ठीक है, ये एक और फोन है। उन्हें लगा कि ये उनके ही बनाए मार्केट में एक नया खिलाड़ी है। लेकिन एप्पल फोन बना ही नहीं रहा था। वो तो एक जेब में रखने वाला कंप्यूटर बना रहा था। नोकिया का फोकस हार्डवेयर पर था, एप्पल का फोकस एक पूरे इकोसिस्टम पर था। नोकिया फोन कॉल के बारे में सोच रहा था और एप्पल ऐप्स के बारे में। इसे ऐसे समझिए, एप्पल उसी खेल को बेहतर तरीके से नहीं खेल रहा था, उसने तो आकर पूरा खेल ही बदल दिया था। और नोकिया उस लड़ाई की तैयारी करता रहा जो अब पुरानी हो चुकी थी, जो अब कोई लड़ने ही नहीं वाला था। तो जब तक नोकिया को ये सब समझ आया, तब तक क्या हुआ? आइए उनके आखिरी दौर की उस बेचैन करने वाली कोशिश पर एक नज़र डालते हैं। जब नोकिया को आखिरकार असलियत का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने आनन फानन में सिम्बियन को छोड़ा, लेकिन उनका अपना नया प्रोजेक्ट मीगो कभी वक्त पर पूरा ही नहीं हो पाया। फिर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ फ़ोन पर एक बड़ा दांव खेला, लेकिन वो भी बुरी तरह पिट गया, क्योंकि तब तक एंड्रॉयड और iOS का बाजार इतना बड़ा हो चुका था कि उसमें किसी तीसरे के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। लेकिन देखिए, नोकिया की कहानी सिर्फ एक कंपनी के उठने और गिरने की कहानी नहीं है। इसमें हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सबक छिपा है। तो क्या हम ये कहें कि नोकिया के लोग काबिल नहीं थे? बिल्कुल नहीं।
असल में दिक्कत यही थी कि वो कुछ ज्यादा ही काबिल थे। ये नाकामी की कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, इसका सबक कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो डराने वाला है। जरा सोचिए, वो लोग हकीकत पसंद थे, वो तर्क से चलते थे, वो नंबरों और आंकड़ों पर पूरा भरोसा करते थे। उन्होंने अपनी कंपनी के हिसाब से एक के बाद एक सारे सही फैसले लिए। यही वो बातें थीं जिन्होंने उन्हें दुनिया का राजा बनाया, और यही वो बातें थीं जो बदलते वक्त में उनके पतन का कारण बनी। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है कि कभी-कभी बहुत सारे छोटे-छोटे सही फैसले मिलकर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती बन जाते हैं। नोकिया की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये कहानी शायद किसी कंपनी की हो, या शायद ये कहानी हम में से किसी की भी हो। नोकिया की ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है कि कैसे हमारी आज की सबसे बड़ी ताकत कल हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है।